ये है कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के बारे में। लिवेबल होने की डेफिनेशन क्या है? मैं कहता हूँ ये रियल एस्टेट ना हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस हो गया। आर्टिफिशियल हाइप है, आर्टिफिशियल बबल है, ये किसी टाइम फटेगा और उसके बाद रेट नीचे आ जाएंगे। और दूसरी जो बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये कि एक सोसाइटी का डेवलप होना और एक सोसाइटी का लिवेबल होना, इन दो चीज़ों के फ़र्क को समझें। कितने परसेंट लोग वहाँ पे आबाद हों तो हम कहेंगे कि ये सोसाइटी अब लिवेबल हो चुकी है। अगर उसने लोवेस्ट रेट पे बाय किया तो प्रॉफिट लेगा, तो वो कुछ कंसेप्ट को आपस में गड़मड़ कर देते हैं। तो दूसरी मार्केट की सोसाइटीज़ की प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ जब आप मैच करते हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुबैर बशीर और MZS TV के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं ये है कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन के बारे में। रियल एस्टेट में मैं देख रहा हूँ जो वीडियोस बन रही हैं उसके नीचे मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढूं, और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो कुछ कंसेप्ट को आपस में गड़मड़ कर देते हैं, उलझा देते हैं, जिनकी वजह से कन्फ्यूजन्स आ रही हैं ना। जो लोग मैच्योर हैं वो तो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी सारी बात है अभी शायद इतने मैच्योर नहीं है या नए हैं अभी, तो जिसकी वजह से चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं। कुछ मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। एक जी फैसल टाउन के हवाले से जी बुकिंग इतनी जल्दी बंद होगी है, बाद में खुल जाएगी और चीज़ें माइनस में हो जाएंगी। और इसके बाद एक कन्फ्यूजन है डेवलपमेंट और लिवेबल होने का डिफरेंस है कि सोसाइटी डेवलप होने के लिए जो टाइम दे रही है और वो लिवेबल होने के लिए कब रेडी होगी। इन दो चीज़ों के अंदर डिफरेंस है, उसको नहीं समझा जा रहा। और थर्ड एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जी, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मैं कहता हूँ ये रियल एस्टेट ना हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का बिज़नेस हो गया कि उतार चढ़ाव को जनाब इतने शॉर्ट पीरियड के ऊपर देखा जा रहा होता है। हालांकि रियल एस्टेट इटसेल्फ एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। लेकिन चलें अब वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा इन तीनों कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो रियल एस्टेट के बायर हैं वो अजीबोगरीब किस्म के कमेंट्स चला रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर भी फैसल टाउन के बारे में एक चीज़ तेज़ी के साथ मैंने देखी है जी कि ये आर्टिफिशियल हाइप है, आर्टिफिशियल बबल है, ये किसी टाइम फटेगा और उसके बाद रेट नीचे आ जाएंगे और जो अभी बाई कर रहे हैं वो नुकसान में होंगे, चीज़ें माइनस में चली जाएंगी। उनका ये एक्सपीरियंस होगा किसी हद तक जो अदर सोसाइटीज़ के अंदर प्रैक्टिसेस हुई हैं जहाँ पे बुकिंग कई माह तक चलती रही है तमाम कैटेगरीज़ की, तो वहाँ पे तो ये फार्मूला लगता समझ आ रहा है कि कई माह तक अगर बुकिंग हो रही है तो उसका मतलब है वहाँ पे ओवर सेल हो रहा है, फाइलें ज़्यादा जा रही हैं। इतना एरिया जितना भी हो, चंद हज़ार तक तो फाइलें समझ में आती हैं, लेकिन जब 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार से फाइलें ऊपर निकल जाएँ तो फिर समझ नहीं आती कि यार ये इतनी ज़्यादा फाइलें अगर मार्केट में आ गई हैं तो इनके ऊपर प्रॉफिट कब आएगा। बिल्कुल ऐसे ही बात है कि जिस वक्त वो सेल रुकती है तो जो हाइप आती है उसके बाद माइनस में आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन फैसल टाउन या मल्टी की अभी जो लॉन्चिंग हुई है इसके बारे में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह हैं कि देखें क्या इनकी बुकिंग कई माह तक चल रही है। मेरे ख्याल में कई माह तो छोड़े, कुछ हफ्ते भी नहीं चली, टोटल चंद दिन चली है, गिने चुने 3 से 4 दिन के अंदर चीज़ें क्लोज हो गई हैं। अच्छा, जैसे जैसे इनकी कैटेगरी पूरी होती गई है, फॉर एग्जांपल 5 मरले की इनकी कैटेगरी पूरी हुई है तो उन्होंने 5 मरले की सेल कंटिन्यू नहीं की, उन्होंने उनको कट कर दिया। अभी 5 मरले ख़त्म हो गए, बाकी भी बुकिंग करें। अगले दिन पता चला जी 8 मरले की भी जो स्लॉट्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं, अब आप 5 और 8 मरले के अलावा बुकिंग कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर रहे। तीसरे दिन ये आ गए जी ऑल कैटेगरीज आर क्लोज्ड, टोटल प्लॉट सोल्ड आउट और अभी मज़ीद गुंजाइश नहीं है। अब इस चीज़ को आप जो दूसरी मार्केट की सोसाइटीज़ की प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ जब आप मैच करते हैं तो यहाँ पे आके कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे तो जो सेल चल रही थी वो तो कई माह तक चलती रही है और किसी को कुछ समझ नहीं आई कि 5 मरले के प्लाट कितने होंगे, 10 मरले के, 1 कनाल के कितने होंगे, अनलिमिटेड चलते रहे। और जैसे ही वो सेल उनकी रुकी है, लोगों ने वेट किया शायद नेक्स्ट डेट आएगा तो हमारी पुरानी चीज़ें प्रॉफिट पे आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कन्फ्यूजन को आप
क्लियर करें कि अगर एक सोसाइटी की सेल 40 दिन के अंदर क्लोज हो जाती है तो वो उसका कंपेयर करना उसके साथ नहीं बनता कि जिसकी कई माह तक सेल हो रही हो। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें आप। दूसरी जो बड़ी कन्फ्यूजन है वो ये कि लोग कह रहे हैं, मुख्तलिफ जगह की सोसाइटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ, किसी एक का नाम नहीं लेता, वो ये है जी कि इन्होंने कहा हम 2 साल में डेवलप करते हैं, 4 साल में डेवलप करते हैं, लेकिन 4 साल के अंदर यहाँ पे कुछ इतना होने वाला बड़ा होने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा ये गलत बात बताई जा रही है, इतनी इम्यूनिटीज़ इस जगह पे नहीं पहुँचेंगी और ये फलां चीज़ें कम है। देखिए, डेवलपर अगर कह रहा है कि मैंने 2 साल में या 4 साल में ये करना है, तो वो वहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे रहने के लिए, मतलब मेन रोड से एक्सेस होगी, पानी का ओवर वाटर टैंक हो जाए, बिजली के ट्रांसफार्मर्स हों और गैस भी लग जाए, तो ये बेसिक एमिनिटीज़ अगर पूरी हो जाती हैं तो डेवलपर ने वहाँ पे आपको रहने प्लाट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है ना चीज़ें रेडी की हैं। लिवेबल होना, देखो एक सोसाइटी का डेवलप होना और एक सोसाइटी का लिवेबल होना, इन दो चीज़ों के फ़र्क को समझें। डेवलपमेंट का उन्होंने कहा है कि हम इसको 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में डेवलप कर देंगे। इट्स मीन वो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि वो मेन बुलेवार्ड निकालेंगे, गलियाँ निकालेंगे, लेवलिंग होगी और वहाँ पे सीवरेज और अंडरग्राउंड बिजली की चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी और 4 से 5 साल, 2 साल जो भी कह रहे हैं, वहाँ पे लोगों को पोजेशन दे दिया जाएगा। अब उस पोजेशन मिलने के बाद कितने % लोग वहाँ पे आबाद हों तो हम कहेंगे कि ये सोसाइटी अब लिवेबल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अगर एक घर बन जाए तो हम कहेंगे सोसाइटी लिवेबल हो गई है। अच्छा चले, नहीं एक से तो नहीं मज़ा आता, चले वहाँ पे 10 घर बन जाएं तो 10 घरों से हम कहेंगे सोसाइटी लिवेबल हो गई है। लिवेबल होने की डेफिनेशन क्या है? देखिए, अब इन दो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है, डेवलपमेंट होने में सोसाइटी के और सोसाइटी के लिवेबल होने में। अगर हम दरमियानी भी रखें तो 50% कर लें, 50% जहाँ पे आबादी आ जाए तो तब हमें कहना चाहिए कि ये सोसाइटी अब लिवेबल स्टैंडर्ड तक पहुँच चुकी है। तो पहला फेज़ था डेवलपमेंट का, दूसरा फेज़ था लिवेबल होने का। अभी इस लिवेबिलिटी के परसेंटेज को अगर सामने रखें तो इस टाइम भी DHA बैरिया के बहुत सारे सेक्टर्स जिनको हम अच्छा उसमें काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे भी शायद बहुत सब में 50% अभी जाकर टच हुई हो। हाउ मच ईयर्स? अबाउट 10+ ईयर्स लिवेबल होने में। डेवलपमेंट उन्होंने करके दे दी, लेकिन अब लोगों ने घर कब बनाना है ये तो उन लोगों की मर्ज़ी है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये होती है कि जो डेवलपर होता है वो एंड यूज़र को, क्लाइंट्स को, जिन्होंने घर बनाते हैं वहाँ पे उनको इंसेंटिव देते हैं। जैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल हिल में इंसेंटिव दिया हुआ है कि जो बंदा लेंटर डालता है जी वो आके 10 लाख रुपए हमसे कैश ले जाए, अगले दिन जाके कैश करा ले। तो इस तरह के इंसेंटिव होते हैं अगर सोसाइटी कोशिश करना चाहती है जल्दी अपनी प्रोजेक्ट को लिवेबल दिखाने में। तो लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं बनाता या कोई इस तरह की सूरत हाल बनती है तो जो सोसाइटी ने कहा था कि 2-4 साल में हमने इसको डेवलप कर देना, तो वो उनका काउंटर पार्ट पूरा हो जाता है। अब दूसरी साइड पे लोगों का पार्ट आ जाता है कि वो उन्होंने कब डिसाइड करना है वहाँ पे रहने के बारे में। ठीक है, दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं जिनमें हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, चले वहाँ पे एक स्कूल भी बन जाता है और वहाँ पे वो हॉस्पिटल की बुनियादी सहूलतें भी दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आबादी के आने का इन्हिसार लोगों के ऊपर है कि वो कब वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। डेवलपर ने कहा है जी कि 2 साल में, 4 साल में हम इसको तैयार कर देंगे, जबकि इसको 20 साल लगेंगे। देखिए, 2-4 साल लगेंगे उसको डेवलप होने में, 20 साल का आप जो पीरियड जहन में लगा रहे हैं वो वहाँ पे उसको लिवेबल होने में। और लिवेबल से मुराद मेरी 50% आबादी, मतलब अगर वहाँ पे 1000 प्लाट्स हैं किसी सेक्टर में तो उस 1000 में 500 में घर बन जाएँ तो तब, अगर ये डेफिनेशन किसी को समझ आ रही है लिवेबल होने की, तो तब तो 500 घर एक सेक्टर के अंदर बनने में कितना टाइम लगता है ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो अब तीसरी बड़ी कन्फ्यूजन पे आ जाते हैं, वो भी थोड़ी बहुत इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन बहरहाल मैं देख रहा हूँ कमेंट्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस हो रही है कि ये इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं ये बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, जबकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। लोग इतने सालों से फलानी जगह पे पैसे लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई खातर ख्वाह जो है ना उनके अंदर प्रॉफिट नज़र नहीं आ रहा। ROI कोई ख़ास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतनी मज़े की नहीं है। तो देखें, रियल एस्टेट सेक्टर को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें इसको रियल एस्टेट सेक्टर के ही सीन में समझना चाहिए, ना कि हमको इसको एक मार्केटिंग ट्रेडिंग
की जो है ना मार्केट समझना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट होती है या ऑनलाइन जो मार्केट्स हैं करेंसी के रिलेटेड होगी या शेयर्स के रिलेटेड होगी, कि डेली के हिसाब से आपको डाउन हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं फिर चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं। तो उनके दरमियान एक स्टॉक एक्सचेंज के बिज़नेस के दरमियान और एक रियल एस्टेट के बिज़नेस के दरमियान भी फ़र्क को समझे ना आप। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो तब कन्फ्यूजन आना शुरू हो जाएगी। एक्चुअली जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है ये शॉर्ट टर्म नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम 2-4 माह के अंदर कोई बड़ा छक्का मारेंगे और उसके बाद एग्ज़िट करेंगे, तो उसके लिए ठीक ठाक दिमाग का स्मार्ट होना ज़रूरी है। अब गलती कहाँ पे हो रही है, चलें आपको वो भी आपको बता देता हूँ कि जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं और वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। हर मार्केट में एक हाइप आती है, अप होता है और एक डाउन होता है। और गलती कहाँ पे होती है कि जिस वक्त मार्केट में रेट टॉप को टच कर रहे होते हैं उस वक्त सारे परचेज करना शुरू कर देते हैं कि यार इसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, इसको खरीद लो खरीद लो खरीद लो, हालांकि वो अपने टॉप को टच कर रहा होता है। और जब वो डिप लेना शुरू करता है कोई भी प्रोजेक्ट, मैं आपको चलो 2 मिसालें भी दे दूंगा, तो जब बिल्कुल बॉटम पे डिप पहुंच जाती है उस टाइम वो उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्होंने एक इतने बड़े ओन दे के उस चीज़ को ख़रीदा होता है। और जब मार्केट बिल्कुल डाउन होती है उस टाइम वो सेल करते हैं, कहते हैं हमने तो इतने ओन पे ख़रीदा तो हम इतने लॉस के ऊपर जो है ना उसको सेल करके जा रहे हैं। तो इसमें जो सीखने वाला चले मैं आपको 2 मिसालें भी दे देता हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल हिल की मिसाल देता हूँ। फैसल हिल कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो रेट आए थे 17, 18, 20 तकरीबन, ये फैसल हिल 16.5-17 लाख का था। और कैपिटल स्मार्ट सिटी जब आया है तो ये भी 17, 18, 19 लाख में आया था। तो वो तो उसका लोएस्ट रेट थे। तो इनमें एक हाइप आई, मैं दोनों की हाइप की बात कर लेता हूँ। जिस वक्त मार्गला एवेन्यू की खबर निकली उस वक्त फैसल हिल के रेट के अंदर इतना जंप आया कि 60 to 65 लाख तक उसने टॉप टच किया। जब वो टॉप टच कर रहा था तो उस टाइम कुछ लोगों ने जब बाई किया और जब वो मार्केट करेक्शन पे नीचे आते हुए 40-45 पे आई है तो कह रहे हैं अब हम माइनस में चले गए हैं, लिहाजा ये मार्केट ने हमें नुकसान दिया है। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि किस बंदे ने किस टाइम पे बाय किया है। अगर उसने लोवेस्ट रेट पे बाय किया तो प्रॉफिट लेगा, अगर एक ने हाईएस्ट रेट पे जाके बाय किया है तो वो किसी टाइम भी लॉस पे जा सकता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी चीज़ें देखें पहले डाउन रही, फिर जैसे ही रिंग रोड की पहले खबर आई, वज़ीर आज़म थे उस वक्त इमरान खान साहब, उन्होंने FW के साथ इफ्तिताह किया रिंग रोड का, और साथ ही मोटरवे इंटरचेंज का भी लेटर आ गया कि मोटरवे के ऊपर इनका इंटरचेंज अप्रूव हो गया और किसी टाइम बनना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ये 2 खबरें मार्केट के अंदर आई, कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट ये ऊपर जंप करके चली गई। लोग जनाब आम छोटे प्लाट का 6-6, 8-8 लाख और ऊपर का पूछे ही ना कि कहाँ तक लोग ओन मांग रहे थे कैपिटल स्मार्ट सिटी में। जिसने लोवेस्ट में बाय किया वो ठीक रहा, लेकिन जिस टाइम मार्केट ने टॉप टच किया, ओन हाई हुआ, उस टाइम जिसने बाय किया वो नुकसान में रहा। जैसे ही ये मार्केट ने करेक्शन लेनी शुरू की है और इस वक्त वही ओन काफ़ी नीचे आ चुका है। अब इसमें जिसने हाईएस्ट ओन पे जाके चीज़ बाय की है तो वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रियल एस्टेट की मार्केट को एक तो आप स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ना समझें कि ये शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। इसमें जो फार्मूला है वो ये कि जिस वक्त बाय करना है लोवेस्ट रेट के ऊपर आप चीज़ बाय कर रहे होते हैं वो ठीक होता है टाइम। जिस वक्त हाइप आ जाए किसी के अंदर और वो लोग बहुत ज़्यादा ओन मांगना शुरू हो जाएं और वो ओन कई लाखों से क्रॉस करना शुरू हो जाए तो उस टाइम फिर आप होल्ड कर लें, उस टाइम पे ना बाय करें, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं चलता। किसी को नहीं पता था कि कैपिटल की जो है ना मार्केट एकदम नीचे आना शुरू हो जाएगी। मतलब एक दफ़ा PTI की गवर्नमेंट गई, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने के बाद जो ओवरसीज़ थे उन्होंने विड्रॉ किया और मार्केट ने जैसी करेक्शन लेनी चाहिए हुई की तो चीज़ें नीचे आने लगी। अब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भी होगा, लेकिन अब हो चुका है। और उसके बाद अभी कैपिटल की जो अपनी पॉलिसीज़ हैं वो तो चलो एक अलग टॉपिक है, उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं, उनका इम्पैक्ट अलग है। लेकिन ओवरऑल मेरा कहने का मकसद ये कि चीज़ें तेज़ी के साथ नीचे आए, रेट तेज़ी के साथ नीचे आए। जिन लोगों ने ओन के ऊपर चीज़ें ख़रीदी हुई थी वो आखिर में अभी पछता रहे होंगे। तो इसमें सिर्फ ये ब्लेम करना कि मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल हाइप की आने की वजह देखें, जो
आम है तलब और रसद का फ़र्क, सप्लाई एंड डिमांड। जब आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ज़्यादा नहीं है तो रेट ऊपर जा रहे होते हैं। जैसे ही आपकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है रेट लेवल होते हैं, और जैसे ही आप मार्केट से एग्ज़िट करना शुरू होते हैं चीज़ें माइनस में जाना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मेरी कोई बातें कड़वी लगी हैं तो मैं उसके लिए एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुछ हक़ाइक़ थे जो आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुँचे और जो मुझे चीज़ें समझ आई वो मैंने आप तक कन्वे की। इससे मेरा मकसद किसी सोसाइटी को टारगेट करके वो करना नहीं था, बल्कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे रियल एस्टेट में कि जो कंफ्यूज हो रहे थे दूसरी चीज़ों के साथ, तो मैंने एक हकीर सी कोशिश की है वो आप लोगों के सामने रखने की कि शायद आप किसी में से किसी की समझ में आए तो उसका भला हो जाए। और आप कमेंट्स में ज़रूर आप बताएं, जहाँ पे मैं समझूंगा कि आपकी बात दुरुस्त है तो मैं भी तहे दिल से उस बात को एक्सेप्ट करके अपने आप को करेक्ट करूँगा। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट की जो उलझी हुई गत्थियाँ हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें और लोगों की मदद करें, ताकि लोग ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ओवर सेल की टर्म्स हैं इनको समझें और इनको समझने के बाद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनको रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और अल्लाह करे किसी का नुकसान ना हो। लेकिन चीज़ें जिस तरीके से चल रही होती हैं उसी तरीके से डेवलपमेंट के साथ आपको सामने समझाना होता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। जिनको वीडियो पसंद आई होगी लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दुआओं में हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।